हेलो दोस्तों। आज की कहानी है पति पत्नी के गिरते रिश्तों का स्वास्थ्य है, भाग 2। कनिका से बात करने के बाद राधा विशेष को फ़ोन कर बोली, मिलो, काम हो गया है। विशेष तय जगह पर राधा से मिला। राधा ने इतने दिनों से कनिका जी से की बातें से मिली जानकारी को विशेष को बताई। विशेष राधा को बोला, ठीक है, कल से मत आना, मैं आगे देखता हूँ कि अब आगे क्या करना है। राधा अपने घर चली गई। दूसरे दिन 9 बजे जब राधा नहीं आई तो कनिका जी ने विशेष से पूछी, विशेष, आज राधा नहीं आई? विशेष हंसते हुए कहा, उसे कहीं बाहर जाना पड़ा। उसने मुझे कहा था कि मैं आपको बता दूं, लेकिन मैं भूल गया। कनिका जी थोड़ा मायूस होते हुए बोली, अच्छा। इतने दिन से उसके रोज आने से उसकी आदत हो गई थी, आज थोड़ा खाली खाली लग रहा है। कनिका जी जैसे जाने के लिए मुड़ी। विशेष कनिका जी को बोला, भाभी, पैथोलॉजी से एक बंदा सैंपल लेने वाला है, मैं अपने कमरे में हूँ, मुझे बुला लेना। कनिका जी चौंकते हुए पूछी, विशेष, क्या हुआ, तबीयत ठीक नहीं है क्या? अरे नहीं मेरी प्यारी भाभी, आप तो जानते हो मैं कंपटीशन की तैयारी कर रहा हूँ। फॉर्म में भरने के लिए ब्लड ग्रुप का भी कॉलम रहता है। मुझे अपना ब्लड ग्रुप पता नहीं, इसलिए ब्लड सैंपल दे रहा हूँ कि पता चले कि मेरा ब्लड ग्रुप क्या है। अच्छा भाभी, आपको पता है आपका ब्लड ग्रुप क्या है? नहीं, मुन्ना के समय डॉक्टर ने बताया था, लेकिन मुझे याद नहीं। भाभी, आप भी अपना ब्लड सैंपल देना, पता चल जाएगा कि आपका ब्लड ग्रुप क्या है। अरे मुझे क्या ज़रूरत है जानने की? नहीं भाभी, कभी ना कभी ज़रूरत पड़ ही जाता है, और अपने शरीर के बारे में, अपने बारे में इतना पता होना चाहिए ना। ठीक है भाई, मैं भी ब्लड सैंपल दे दूंगी। ये हुई ना बात, विशेष उछलते हुए कहा। कनिका जी अपनी किचन चली गई, विशेष अपना कमरा। थोड़ी देर में पैथोलॉजी से ब्लड सैंपल लेने के लिए एक बंदा आया। विशेष और कनिका जी दोनों अपना ब्लड सैंपल दिए। 2 दिन बाद जब दिन 12 बजे सब खाना खाने बैठे, विशेष बोला, अरे पानी तो टेबल पर है ही नहीं। कनिका जी उठने लगी तो विशेष बोला, भाभी आप मत उठो, मैं ले आता हूँ। विशेष पानी लाने के लिए किचन गया। एक जग में पानी भरा और ग्लास में भरकर सब लोगों के सामने रख दिया। कनिका जी का ग्लास में पानी के साथ एक गोली जल्दी से मिलाई, जिससे उसे कोई देख ना ले। खाना खा लेने के बाद जब सब पानी पी रहे थे तो विशेष विशेष निगरानी रख रहा था कि कनिका जी भी पानी पिए। कनिका जी को जब पानी ना पीते हुए और टेबल से उठते देखा तो विशेष ने कनिका जी को रोकते हुए कहा, रुको भाभी, आप आराम से बैठो, पानी पियो, मैं उठ ही रहा हूँ तो झूठे थाली और सामान मैं किचन में रख दूँगा। कनिका जी आराम से थाली का थोड़ा बचा खाना आराम से खाई, पानी पी और फिर उठी। परिवार के सब लोग हॉल में ही बैठे थे। कनिका जी किचन में किचन साफ करना, बर्तन साफ करने जैसे काम करने लगी। करीब 20 मिनट हुए होंगे कि किचन से बर्तन के गिरने और थोड़ा जोर की आवाज़ आई। सब भाग के किचन गए तो देखते हैं कनिका जी फर्श पर बेहोश पड़ी है। आनन फानन में कनिका जी को हॉस्पिटल लेकर भागे। हॉस्पिटल में डॉक्टर ने कनिका जी का निरीक्षण कर उपचार चालू कर दिए। डॉक्टर ने कनिका जी का कुछ टेस्ट लिखा। कनिका जी के पति नितिन जी बेचैन हो डॉक्टर के पास पहुँचे। घबराए कांपते आवाज़ में पूछे, डॉक्टर साहब, मेरी पत्नी को क्या हुआ, सब ठीक है ना? डॉक्टर बोले, टेस्ट की रिपोर्ट आने के बाद और कनिका जी के होश में आने के बाद ही हम कुछ कह पाएंगे। अभी तक तो कनिका जी की हालत स्थिर है, चिंता की कोई बात नहीं। नितिन जी के चेहरे पर चिंता की लकीर अपनी पत्नी के लिए पहली बार दिखी। कनिका जी के बेड के पास एक टूल खींचकर नितिन जी बैठ गए। शादी के इतने सालों में शायद पहली बार नितिन जी कनिका जी के चेहरे को गौर से देख रहे थे। पहली बार नितिन जी कनिका जी की खूबसूरत आंखों को देखा और दूसरे ही पल आंखों के नीचे कालापन को देखा, जो बताता था कि कनिका जी थकी हुई है, उन्हें आराम नहीं मिलता, उन्हें मन से शांति नहीं मिलती। नितिन जी की आंखें गीली हो गई। अगले ही पल नितिन जी कनिका जी के खूबसूरत चेहरे को देखे। कनिका सच में कितनी खूबसूरत है। मैं कहाँ था, मैं क्या कर रहा था? मेरे पास निकट, मेरे इतने करीब होने के बाद भी कनिका की खूबसूरती का एहसास नहीं हुआ। इतनी साल ऐसा क्या कर रहा था कि अपनी पत्नी के चेहरे को नज़र भर भी देख नहीं पाया। नितिन जी अपने हाथों से कनिका जी के गाल को सहलाया और महसूस किया
कि ये खूबसूरत चेहरा कितना रूखा हो गया है। चेहरे की खूबसूरती को उभारने वाली पानी नूर खत्म हो गया है। चेहरे की कांति कहाँ चली गई? कनिका, मैं कितना कुछ खो दिया। मेरे पास हीरा था और मैं पत्थर चुनने में बिजी रहा। कनिका कभी झकझोर कर गुस्सा कर भी मुझे अपने पास बुलाती। मैं तो पागल था, तुम तो समझाती। नितिन जी रोते आंसू भरे आंखों से कनिका जी के चेहरे को, उसके माथे को सहला रहे थे। कमरे के बाहर से विशेष सब देख रहा था। उसके चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान थी। तभी कनिका जी होश में आई, अपनी आंखें खोली। अपना आँख खोलते के साथ उनकी नज़रें नितिन जी की आंखों से मिली। पहली बार कनिका जी ने नितिन जी की आंखों में झांका था। उनकी गीली चेहरा और नम आंखें को देख के लग रहा था कि वो रो रहे थे। पहली बार कनिका जी को अपना पति रोता और उनका बेसब्र चेहरा देखना अच्छा लग रहा था। ये बेचैनी, ये आंसू, नितिन जी की गीली आंखें, ये सब कनिका जी के लिए था। कनिका जी और नितिन जी कुछ पल बस एक दूसरे को ही देखते रहे। शायद दोनों खुद को दिलासा दे रहे थे, दिलासा कि सब ठीक है। नितिन जी कनिका जी को होश में देख तो खुश थे, अब उन्हें चिंता थी कि कनिका के टेस्ट में क्या आएगा। एक दिन हॉस्पिटल में डॉक्टर ने निगरानी में रखने के बाद दूसरे दिन कनिका जी के सारे टेस्ट के रिपोर्ट आ गए। डॉक्टर ने सारे रिपोर्ट देखे, रिपोर्ट तो ठीक थे। फिर कुछ सोच एक सेशन मनोचिकित्सक का लेने का बोले। कनिका जी मनोचिकित्सक के केबिन के बाहर बैठी थी। अपना नंबर आने के बाद जब कनिका जी अंदर केबिन में गई तो मनोचिकित्सक डॉक्टर को देख ठिठक गई। तुम यहाँ? तुम यहाँ कैसे? तुम तो कनिका जी। खुले मुंह से हैरानी से मनोचिकित्सक डॉक्टर को देख रही थी। कनिका का देवर विशेष उसके गिलास में क्या मिलाया? हॉस्पिटल में कनिका जी के पास बैठे रोते परेशान नितिन जी को देख विशेष के चेहरे पर कुटिल मुस्कान क्यों थी? डॉक्टर के केबिन में किसको देखकर कनिका जी चौंक गई? आखिर मामला क्या था? जानने के लिए देखिए अगला भाग 2। दोस्तों, आपको मेरी कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और मिलते हैं एक नई कहानी के साथ एक छोटे से ब्रेक के बाद। धन्यवाद।